हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल अपन लिमिट्स कर लिए थे, आज कंटिन्यूटी दिखा रहा हूँ मैं आपको। कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? वी आर डिस्कसिंग कंटिन्यूटी। सो कंटिन्यूटी यस मतलब सर। द फुल फॉर्म इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन कंटिन्यूअस एट एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे अपन, एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो। इफ आई डबल एफ इफ थ्री कंडीशन satisfy. नंबर वन, एफ ऑफ x comma y is defined defined on सेम डोमेन। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होना, सेम डोमेन। और अब आप कल का जो काम करे वो उसको कनेक्ट करेंगे। दैट इज यस सर। लिमिट एग्जिस्ट होना। लिमिट कल जो करे थे देखिए, लिमिट एक्स कामा वाई टेंड्स टू एक्स जीरो कामा वाई जीरो, पॉइंट ले रहे अपन, एक्स जीरो कामा वाई जीरो, एफ ऑफ एक्स कामा वाई एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। कल जो करे थे ना, कैसा लिमिट एग्जिस्ट होती बोल के बताया ना मैं आपको। यस सर। थर्ड कंडीशन इज लिमिट एक्स कामा वाई टेंड्स टू जीरो कामा जीरो, सॉरी जीरो कामा जीरो के प्लेस पे एक्स जीरो कामा वाई जीरो ले रहे अपन। यस सर। एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, अगर आप एक्स की प्लेस पे ये प्रूव कर दिए एक्स जीरो, वाई की प्लेस पे वाई जीरो, ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन। अब अपने एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और अपन कैसे सॉल्व करें वो देखिए। कल आपको पीडीएफ सेंड करे थे, देखिए हम ऑलरेडी, है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन यस सर। सेलेक्ट करके मैं कर रहा हूँ। जी राइट। सर। तो कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस क्वेश्चन देखने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं एज ए एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। शो दैट, ओके सर। टू मार्क्स ही थे ना, खाली लिमिट एग्जिस्ट होता नहीं होता बता दिए तो बस। शो दैट द फंक्शन यस सर। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, एंड हियर द कंडीशंस आर एक्स वाई is not at all 0 comma 0, not equal to 0 0, and this value will 0 when x comma y is equal to 0 comma 0 is नॉट कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है मैं श्योर नहीं हूं, करके देखेंगे। इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 comma 0। अब इसका सोल्यूशन देखिए आप। सोल्यूशन क्या होता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, टू मार्क्स में ही पूछता, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पहले यस फंक्शन सर। की वैल्यू क्या है देखिए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस प्लस वाई। वाई। है ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो यस हमेशा सर। सेटिस्फाई हो जाता। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन, मतलब जो पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है और जो इंटरवल में जो पॉइंट दिया वो दोनों सेम रहना, इज डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दोनों साइड लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स कामा वाई टेंड्स टू जीरो कामा जीरो। कल का क्लास याद है ना? कल का क्लास यस याद है सर। ना? यस। यस सर। वी हैव टू चूज द डिफरेंट पाथ। एक्स कामा वाई टेंड्स टू जीरो कामा जीरो, here we have x square plus y square by x plus y,
अब पाथ चूज करेंगे, डिफरेंट पाथ। कैसे चूज करना बोलो? फर्स्ट पाथ क्या आना चाहिए? अलोंग द y पाथ। is equals to mx. Excellent. This is correct answer. Y is equal to mx. Now, if you replace, what will get it? Limit x tending to 0. Now it is converted to x completely. X X square plus, square plus m square x square. exactly, by X X plus plus mx. 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 Numerator, what do you take common? X. X. Yes, limit x tending to 0. न्यूमिनेटर में से अपने को कॉमन क्या आ जाता? एक्स स्क्वायर कॉमन। एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन आता और डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन लेते। वेरी गुड। 1 plus m is left, right? यस Yes. Yes, sir. सर। 1 square term, 1x cancel, and what's left? Limit x tending to 0, x into 1 plus m square divided by 1 plus m. If we apply the limit, we get our answer is 0. Yes or no? Tell me. Yes, यस sir. सर। Yes. Now choosing another path. Along the path, क्या लेना दूसरा वाला? We have to equate the denominator irrespective of sign. X is equal to y लिंक, या फिर y is equal to एक्स x इज भी इक्वल बोल टू सकते वन। हैं, है ना? हाँ, दोनों सेम ही y इज मतलब। इक्वल टू एक्स। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। व्हाट यू विल गेट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर एच होता, बाई एक्स प्लस एक्स। X plus x. दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिस इज 2x स्क्वायर बाई 2x। स्क्वायर से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो इसका भी आंसर क्या आ जा रहा? 0 आ जा। 0. ये फंक्शन, ये क्वेश्चन में अपने को कंटिन्यूअस शो करना है, असल राइटिंग मिस्टेक हो गई। सो अब यहाँ पर अपना आंसर कैसा लिखना? देयरफॉर f of x comma y is defined defined on सेम डोमेन। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसमें, सेम डोमेन। और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही। कौन सी वाली कंडीशन? लिमिट x comma y, लिमिट x comma y टेंड्स टू 0 comma 0, 0. f of x comma y एग्जिस्ट हो रहा ना लिमिट? Yes, sir. एग्जिस्ट। एंड थर्ड कंडीशन इज लिमिट x comma y टेंड्स टू 0 comma 0। अगर फंक्शन की वैल्यू 0 comma 0 पे चेक करे तो आपका आंसर क्या आ रहा? f of 0 comma 0। So all the three conditions satisfied. Hence f of x comma y is कंटिन्यूअस continuous। कहाँ पर? फंक्शन। on continuous on close interval a comma b। That's your problem. Sorry, not a comma b। What's the point? वो 0 comma 0. जीरो। end of this problem। तो क्या एक्स्ट्रा काम करे अपन? कुछ भी नहीं करे, खाली लिमिट एग्जिस्ट हो रहा का शो करे। बाकी वो स्टाइल में लिख दिया, खाली सलीके से लिखे, डिफाइंड ऑन सेम डोमेन, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा, खत्म। अगर इसमें से Yes, एक sir. भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप बोलेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। यूजुअली अपन किस पे फोकस करते बोलता हूँ? सेकंड कंडीशन पे करते, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही बोल। ठीक है, Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखेंगे अपन सेम टॉपिक में। चल नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x comma y is equals to
सेट ऑफ ऑल x माइनस वाई होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x comma y not equal to 0 comma 0. The same value will give you 0 is the answer when x comma y is equal to 0 comma 0. ठीक है, एट पॉइंट है यहाँ पर 0 comma 0, 0 comma 0 पे चेक करना। यहाँ पर अगर वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कब नहीं होती, देखो यहाँ 1 comma 2 पॉइंट देखे, यहाँ 0 comma 0 बोलते हैं, एफ इज नॉट डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन बोलते हैं। फिर वो 100% नहीं होता सोल्यूशन। पहले फंक्शन की वैल्यू ले लेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स comma y इज इक्वल टू, टेल मी व्हाट, x minus y whole square by x minus y by x upon square x plus square y plus square. y square. taking limit on both sides. Limit x comma y tends to 0. 0 comma 0. F of xy is equal to limit x comma y tends to 0 comma 0. X minus y whole square divided by x X square square plus plus y. y. कैसे स्टार्ट करते, पता है ना, मैं कई बार Y is along equals to mx. along the path Y is equal to x. y is equal to mx. This is limit extending to 0. X minus y value is mx whole square divided by By x x square square X plus square plus plus m m square square x x square. square. m square x square. This is equal to limit extending to 0. न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लिए, we get 1 minus m whole square. 1 minus m whole square. Why? डिनोमिनेटर में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता, 1 plus m square. Now you see Yes, sir. square square cancel. We get our answer is 1 minus m whole square by 1 plus m square. इसमें देखो अगर आंसर m के ऊपर डिपेंड हो रहा तो दूसरा पाथ चूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिमिट Yes, एग्जिस्ट नहीं sir. हो रही, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट does not limit does not exist, so therefore f of x comma y is not continuous, at 0 comma 0. That's end of the problem. एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब एक भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल हुआ तो रिजल्ट फेल ही रहता उसका। Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखेंगे अपन, और क्लियर करने के लिए आपको। शो दैट, इसको ज्यादा इंसिस्ट नहीं करना है ये टॉपिक पे, फिर भी अब आज की क्लास तो यही कर रहा हूं मैं। शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बोल रहा है क्वेश्चन में, चेक कर लेंगे मालूम हो जाएगा। कंटिन्यूअस एट 0 comma 0। यहाँ पर कुछ फंक्शन की वैल्यू भी है, एफ ऑफ एक्स comma y इज इक्वल टू 2x into x square minus y square by x square plus y square, and x comma y not equal to 0 comma 0, and this is 0 when x comma y is equal to 0 comma 0। तो चेक करना है कंटिन्यूटी को, वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एक बार फिर से बोल दो, मैं यहाँ पर है, देखिए ये तीन कंडीशंस, ये वाले तीन कंडीशन सेटिस्फाई करा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, एक भी फेल हो गई तो कंटिन्यूअस नहीं होता। चलिए सोल्यूशन करेंगे इसका।
फंक्शन की वैल्यू है ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यू हैव टू चूज द पाथ। यही कॉन्सेप्ट बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा यही करेंगे अपन। अलोंग द पाथ पहले तो अपन अप्लाई करेंगे लिमिट ऑन बोथ साइड्स। लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0 0 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस। पाथ चूज करेंगे, डिफरेंट पाथ अलोंग path y is equal to mx. This is limit extending to 0, 2x x square minus y वैल्यू कितना है, m स्क्वायर x स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y वैल्यू कितना है, m स्क्वायर x स्क्वायर। m square x square. दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2x इंटू, यहाँ से न्यूमरेटर में से x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, वी गेट 1 माइनस एम स्क्वायर हियर। डिनोमिनेटर में से भी x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, वी गेट 1 प्लस एम स्क्वायर हियर। 1 plus m square. ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा ना आंसर 0 आता। देखिए क्यों बोलते हैं, यहाँ पर x है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 बाई एनी नंबर इज 0। ठीक है, जब भी यस सर। आपका आंसर 0 पे डिपेंड हो रहा तो आप और एक पाथ कंपलसरी चूज करके बताना पड़ेगा एग्जामिनर अलोंग द पाथ। Yes. यही देखे ना अपन कल की क्लास में, Yes sir. कल की क्लास में यही देखे अपन। तो वी हैव टू इक्वेट द डिनोमिनेटर y इज इक्वल टू x इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन। अब कल की क्लास मिस करे वालों को ये क्लास समझ में आना मुश्किल है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई वैल्यू क्या है, फिर से एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यू सी द प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड हियर इटसेल्फ, आंसर इज 0। दोनों पाथ में आंसर 0 आ रहा, तो आप क्या लिख देंगे, सलीके से लिख के खत्म कर देंगे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज डिफाइंड डिफाइंड ऑन सेम डोमेन, सेम डोमेन and limit x comma y tends to 0 comma 0 f of x comma y एग्जिस्ट हो रहा ना, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा ना, यस सर। दोनों पाथ में Yes सेम sir. ही आंसर आ रहे एग्जिस्ट। हेंस अब यहीं पे स्टॉप कर देंगे, थर्ड कंडीशन नहीं लिख रहा हूं मैं। f of x comma y is continuous on 0 comma 0, दैट्स इट। तो दोनों भी पॉसिबिलिटी बता दिया था आपको, कंटिन्यूअस कब होता, कंटिन्यूअस कब नहीं होता। दो टाइप के क्वेश्चन ही चाहते हैं एग्जाम में, बस यही प्रोसीजर से करना है। एक बार शुरू से देख लीजिए क्लास में, क्या अभी आपको कंफ्यूजन है तो बोल देता हूं मैं। फर्स्ट कंडीशन ये सेम डोमेन में डिफाइन होता बोल के बताना है, और लिमिट एग्जिस्ट होना जो कल की क्लास थी, और ये लास्ट पॉइंट अगर एग्जिस्ट हो रहा तो ये तीसरे कंडीशन में भी सेटिस्फाई होता, एक्स की जगह पे x0, y की जगह पे y0 कैसा भी सब्स्टिट्यूट हो जाता। अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस लिया था मैं, पहले क्वेश्चन में तो 0 आ गया था, इफ इज डिफाइंड हो गए, कंटिन्यूअस हो गया। दूसरे क्वेश्चन में m पे डिपेंड हो गया, डिपेंडेंट ऑन m। तो ऐसे केस में जब भी आंसर आपका m पे डिपेंड होगा ना, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। और एक और क्वेश्चन अपन लिए आज, ये तीन क्वेश्चन ही लिया मैं। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में जो है ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम मिनिमा, जैकोबियन एंड लेग्रांजेस मेथड, ये टॉपिक्स करे तो ये यूनिट खत्म हो जाए।
ठीक है ना, ये 2 मार्क्स का टॉपिक था, इसको ज्यादा यस फोकस सर। करना नहीं है। कल जो टॉपिक करेंगे, यानी कि जब भी नेक्स्ट क्लास रहेंगे इंशाल्लाह, उसमें अपन पार्शियल डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, आज ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके।